तो जैसे कि देखो अब क्या हो गया, यहाँ पर अपने मतलब इतनी सारी चीजों को पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग ये जानेंगे कि मतलब सॉइल के डिफरेंट, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, रॉक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते कि नहीं होते? अलग अलग टाइप्स होते हैं रॉक के, ठीक है। सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्निशियस, और भी है ना, क्लियर, बस। तो कुछ वैसे ही आपके टाइप्स होते हैं सॉइल के। कोई मुझे बताएगा कि कौन कौन से सॉइल होते हैं? एनीबॉडी हैव आइडिया? क्या किसी के पास आइडिया है? किसी को पता है? किसी को क्या कोई जानता है? प्रत्युषा भी नहीं आई। सर क्ले सॉइल। हाँ, क्ले सॉइल, यस, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, बड़ी बड़ी अच्छी खासी अच्छे खासे अपन ने क्राफ्ट पढ़ाए बनाए हैं ना क्ले सॉइल से। बनाए कि नहीं बनाए? बनाया है? बनाते हो अभी? ठीक है, क्ले सॉइल तो अपन को पता है यार, ठीक है। चलो पता करते हैं कि और कौन कौन से सॉइल होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनकी, क्या क्या खासियतें हैं, खासियत, ठीक है, क्या तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनकी, क्या कैसे कैसे वो बनते हैं, हम इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। यस, क्या कर रहे हो बेटा ये? लेट्स स्टार्ट। आस्था, आर यू देयर? प्रत्युषा नहीं आई? यस सर। प्रत्युषा, आर यू देयर? नैना के साथ है ना? ठीक है, ये क्लास नो जैसे सर, क्या मेरे साथ नहीं है। नहीं है? पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है प्रत्युषा के साइड से यार। चलो कोई दिक्कत है, कोई नहीं, दिखते हैं अपन, हाँ, लेट वही डील विद दिस प्रॉब्लम, पता करते हैं क्या दिक्कत है। तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या होता है, मतलब द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। इफ somebody will ask you that what is soil, then you will tell that क्या होता है आपका ये रॉक पार्टिकल और ह्यूमस का मिक्सचर होता है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड सॉइल। As you know, weathering of rocks produces small particles of various material. These include sand and clay. है ना? The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles are formed. ठीक है? That is the parent rock. ठीक है? तो जो रिलेटिव अमाउंट है सैंड का और क्ले का, वो हमें बता दें मतलब कौन से रॉक से आया होगा, ठीक है, इसका पेरेंट रॉक क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। अब तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स, अर्थवर्म एंड अर्थवर्म आर आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। ये क्या है, सबके सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है, क्लियर, हर सॉइल के, क्लियर। बैक्टीरिया के प्लांट्स है कि नहीं है? इन सब लोगों के लिए सॉइल क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब भी है सॉइल के लिए, ठीक है, क्लियर। तो द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इट ऑफ वेरियस साइजेस। तो सॉइल जो रहता है ना, इसमें क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है। क्या होता है? प्रोपोर्शन। जैसे कि मान लो आप लोगों ने बनाई खिचड़ी, क्या बनाई, क्या बनाई? खिचड़ी बनाई ना? खिचड़ी। खिचड़ी खाते हो? हाँ सर। यस सर हाँ, सर अभी अभी दुर्गा पूजा में बहुत बटा अरे था। बहुत खाया एकदम, क्या बात है सर, पूरा 9 दिन खाया हमने तो, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर ये होती है कि खिचड़ी हम बना रहे हैं, तो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बनाया हूँ, ठीक है, कभी देखा होगा आप लोगों ने। तो थोड़ा चावल लिया हम लोगों ने, है ना, थोड़ी सी दाल ली हम लोगों ने, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी कैसे, मतलब जैसे कि 1 कटोरी दाल, 2 कटोरी हमने, 2 कटोरी चावल डाल दिया, है ना। 1 गिलास हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, है ना, सॉल्ट डाल दिया, मतलब स्वाद अनुसार, ठीक है। तो हमने पूरा खाना तैयार कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शन तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। 2 कटोरी दाल, 1 कटोरी या 3 कटोरी चावल, है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गरम मसाले, हल्दी, ठीक है, 1 चम्मच, कुछ यहाँ पर आप लोग क्लियर हो रहा है क्या, कि जो आपका सॉइल रहता है वो भी खिचड़ी है, जो सॉइल वो भी क्या है, खिचड़ी है, क्लियर। जो सॉइल है वो भी एक खिचड़ी है, क्लियर। आपके बड़े और छोटे मटेरियल की, क्लियर।
समझे? Yes, sir. चावल और जैसे हमारे चावल और दाल रहते हैं ना, कुछ वैसे ही यहाँ पे क्या रहता है आपका ये, है ना, wheat and pulses, rice and pulses, ठीक है, क्लियर? सेम गोज विद हियर। तो यहाँ पे क्या होता है, if soil contains greater proportion of big particles, अगर किसी सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स ज्यादा है, ठीक है, क्लियर, इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। क्या कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे सैंडी सॉइल। यहाँ पे क्या होता है, मतलब बड़े पार्टिकल्स होते हैं और छोटे पार्टिकल्स होते हैं, विच आर नोन एज कोर्स एंड फाइन, क्लियर? कोर्स मतलब बड़े पार्टिकल्स, फाइन मतलब छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, क्लियर? तो जैसे कि इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर, अगर प्रोपोर्शन फाइन पार्टिकल का, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, क्लियर, वो क्या रहेगा, थोड़ा सा अगर ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा वो थोड़ा, अरे क्या हो गया, शांत पड़ गए, क्या है, लिखो, कॉपी में आप लोग लिखने वाले हैं, ठीक है, राइट द क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, डिफरेंशिएट ईच ऑफ देम, देखो क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर different types of soil, differentiate them, clear? लिखा आप लोगों ने? हाँ जी, Yes, sir. ओके। नैना मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो नैना, नैना, am I audible? Am I clear now? ठीक है, बस ओके। तो समझ में आ गया, जहां बड़े पार्टिकल्स ज्यादा हो, छोटे पार्टिकल्स कम हो, उसको हम कहते हैं सैंडी सॉइल। जहां आपके छोटे पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा Sir, हो। can you please repeat once again? क्वेश्चन, Yes, sir. what I have are to different check types it. of soil, full stop, differentiate them, Yes, sir. ठीक है, what are different types of soil, question mark and differentiate them, ठीक है, फुल स्टॉप। हाँ, तो इट अब क्या, जहां मतलब क्या रहता है, ज्यादा बड़े पार्टिकल्स रहते हैं आपके, ज्यादा बड़े पार्टिकल्स आपके एंड छोटे पार्टिकल्स कम, वो होंगे सैंडी सॉइल। जहां पे क्या होंगे, छोटे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बड़ा पार्टिकल, ये बड़े पार्टिकल्स, ठीक है, उनको हम कहेंगे क्या, क्ले सॉइल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, क्या बोलेंगे, क्ले सॉइल, है ना? जहां बड़े पार्टिकल्स थोड़े से कम हो एज कंपेयर टू छोटे पार्टिकल्स, क्लियर? इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, अगर लार्ज पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स दोनों सेम हो जाए, क्लियर, तो उन सॉइल को हम बोलते हैं लोमी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, लोमी। Loamy. हाँ, टोटल 3 टाइप के सॉइल होते हैं आपके, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज योर सैंडी सॉइल, क्लियर? सेकंड इज योर Clay soil. थर्ड Loamy soil. loamy soil, ठीक है, क्लियर? Thus the soil can be classified as sandy, clay and loamy soil, ठीक है? The size of the particles in a soil has an influence on its properties। अब ये साइज काफी ज्यादा मैटर करते हैं, कि प्रॉपर्टीज के बड़े से बड़ा फर्क आ जाता है इस just because of these, है ना, just because of these nature, ठीक है, क्लियर? सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, सैंड के जो पार्टिकल्स थोड़े लंबे बड़े होते हैं, क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्लियर? They cannot fit together, close together। वो, आप लोग कभी रेत को हाथ में उठाए हो? रेत को हाथ में उठाए हो? हाँ जी हाँ सर, एक बार और बोलिए। बेटा, रेत को आप लोग हाथ में उठाए हो? हाँ सर। हाथ से निकल जाता है ना वो, हाँ सर। Yes. ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स पास पास नहीं है,
ठीक है, क्लोज नहीं है खुद के एक दूसरे के, ठीक है, क्लियर। तो सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, उनमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लार्ज स्पेस होता है, ठीक है। तो दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, तो वहां पे क्या हवा भरी होती है। तो वी से दैट द सैंड इज वेल अरेटेड, क्या रहता है आपका, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सैंडी सॉइल में हवा ज्यादा होती है, तो वो वेल अरेटेड है, उसमें हवा पाई जाती है ज्यादा, ठीक है, क्लियर। तो वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। तो अगर मैं उस सॉइल पर पानी डालूंगा, ठीक है, तो बड़े आसानी से पानी मेरा बाहर निकल जाएगा, समझे, किसमें, आपका सैंडी सॉइल में, ठीक है, क्लियर। अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है क्लास, क्लास, क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, हाँ जी, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं क्लास। यस सर। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर कि पानी बड़े आसानी से निकल जाता है सैंडी सॉइल से आपका, क्लियर। और वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, वेल अरेटेड एंड रेदर ड्राई। क्या होता है, सूखा होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, और इसमें हवा बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। ये प्रॉपर्टी होगी इसकी, ये मतलब एक विशेषता, ठीक है, विशेषता बोलूं या मैं मतलब कैरेक्टरिस्टिक बोलूं, क्या बोलूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी आपकी सैंडी सॉइल की, अंडरस्टैंड, ठीक है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर, जो क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते थोड़े से क्या बहुत बहुत छोटे होते हैं, है ना, किसी भी शेप में चेंज हो जाता है क्ले, होता है कि नहीं होता है, हाँ जी, होता है ना क्ले सॉइल। आप लोगों ने देखा हो ना, जो मटके बनते हैं, आपके मटके बड़े एकदम शार्प एज होते हैं उसके, ठीक है, क्लियर, बड़े ही सुंदर दिखते हैं, खूबसूरती के साथ डिजाइन होते हैं, वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं क्ले सॉइल से, ठीक है, क्लियर। इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, पैक टाइटली टुगेदर, बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, क्लियर, लीविंग लाइट लिटिल स्पेस फॉर एयर, बस छोटे छोटे हवा हो, बस छोटे छोटे इसमें क्या छेद होते हैं, यहाँ से एयर पास कर सकती है। तो अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले, है ना। तो जैसे कि यस इशिता, शिकायना, नैना, आस्था, am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ओके, इशिता, am I audible? Sir, can I ask you one question? यस आस्था, टेल मी। सर बिलासपुर में ठंडी चालू नहीं हुआ है। ठंडी पता नहीं, अभी तो चप्पल चद्दर ही ओढ़ते, बस पंखा चला के सोते हैं यहाँ तो। कोरबा में हो गया क्या? ओ माय गॉड, बाप रे बाप, इतनी ठंडी है, अरे ये तो यार अल्टीमेट था, हाँ, ये कब हो गया, ऐसा है क्या, मैं पंखा यहाँ बंद कर, मेरे को पसीने आ रहे, पता है, पंखा बंद करके यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है, क्लियर, पता नहीं भाई, क्या बात है, सही है, सही है, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में रह रहे पर फिर भी यह हाल है, पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। सुबह टाइम बहुत गर्मी रहता है, रात टाइम बहुत ज्यादा ठंडी रहता है। हाँ बेटा, सुबह हम लोग उबलते हुए हाफ ईयरली का एग्जाम दे रहे थे। ठंडी में, गर्मी में, गर्मी में। ठीक है, तो इतना हमने समझा यहाँ पर, ठीक है, कि क्या मतलब इसके जो पार्टिकल्स कैसे रहते हैं आपके, चलो कोई नहीं, एंजॉय करना ठंडी को, आने वाली जल्दी, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर में बढ़ेगी, करो। सर दिवाली तक तो आ ही जाता है अच्छे से। हाँ, होपफुली होनी चाहिए, पता नहीं है अभी तक तो अपन को जैसा फील हुआ, ठंडी वाली फीलिंग ही नहीं आई अभी तक तो, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं, पता करते हैं। चलो लेट्स कम टू द कहानी ऑफ सॉइल,
सॉइल की कहानियां, वाह क्या बात है। ओके नेटवर्क इशू है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर योर वॉइस प्रॉब्लम इज कमिंग, आई कांट हियर यू। बेटा मैं कुछ बोल ही रहा हूँ, मैं ऑडिबल ना हूं? मेरी आवाज आ रही है आप लोग सभी को? क्या मैं आप लोगों को अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूं? प्लस am I ऑडिबल? यस सर। ठीक है। कुछ इशू आ रहा है इनका साइड से, इशिता के साइड से। इशिता प्लीज रीजॉइन करेंगे आप, इनको मैसेज शिगाना am I ऑडिबल? मेरी आवाज शिगाना नहीं आ रही आपको? यार चलो ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। पता करते हैं। या तो अब क्या हो गया आपका यहाँ पर क्ले पार्टिकल जो क्या रहते हैं, थोड़े से मतलब क्या रहता है, छोटे छोटे रहते हैं, है ना? ठीक है। वैसे क्लास रिकॉर्ड हो जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को बेटा क्लास मिल जाएगी, है ना? ठीक है। अब लिविंग क्ले पार्टिकल्स बीइंग much smaller packed tightly together leaving little space for air, unlike sandy soil water can be held in a tiny gap between the particles of the clay। तो क्ले में क्या मतलब, पार्टिकल्स बड़े आसानी से ठहर जाते हैं, जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं ना वहां से, वहां पे। और यहाँ पे क्या मतलब, सो क्ले सॉइल्स हैव लेस एयर, क्योंकि पानी भर जा रहा है उन गैप्स पर, है ना? तो वहां पे क्या होता है आपका वहां पर एयर जो है वो कम आ पाता है, क्योंकि हवा आ गया, पानी आ गया वहां पर, इसी वजह से। बट they are heavy as they hold more water than the sandy soil। क्लियर? तो क्ले सॉइल क्या थोड़ा सा आपका ज्यादा भारी होता है ना? क्योंकि वो ज्यादा वाटर क्या करता है, ज्यादा वाटर को रिटेन करता है। समझ में आ गया? ज्यादा पानी क्ले सॉइल में रुकता है आपका, इसी वजह से वो थोड़ा भारी हो जाता है। ठीक है। तो द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लो। ठीक है, क्लियर? उगते हुए पौधों के लिए, ग्रो होने वाले प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होता है आपका लोमी सॉइल। कौन सा सॉइल होता है? कौन सा सॉइल होता है? लोमी सॉइल। हाँ, लोमी सॉइल क्या होता है, जो उगते हुए पौधे जो है मतलब, है ना, जो ग्रोइंग प्लांट्स है उनके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर? क्यों बेस्ट होता है, चलो पता करते हैं। हाँ, क्यों बेस्ट होता है, चलो पता करते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है अभी? हाँ, तो इसलिए बेस्ट होता है वो आपका, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है आपका मतलब, यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ बड़े एंड छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, राइट। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल, है ना, नोन एज स्लेट।
क्या बोलते, सिल्ट बोलते हैं, सिल्ट। ये क्या, दो सॉइल का मिक्सचर है, सैंड का, क्ले सॉइल का, और एक तीसरे प्रकार का सॉइल होता है जिसको हम बोलते हैं सिल्ट। क्या बोलते हैं? सेल्ट। सिल्ट बेटा, सिल्ट है ना, SILT, सिल्ट। ठीक है, क्लियर? ये होता है सिल्ट आपका। तो ये सिल्ट क्या होता है, जो सिल्ट रहता है वो कहाँ, मतलब ऑकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। ये एक आपके रिवर बेड्स, जो रिवर बेड्स होते हैं आपके, क्लियर है ना, पानी का बिस्तर, ठीक है, नदियों का बिस्तर, क्लियर। तो वहां पे मतलब ये आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये एज अ डिपॉजिट वहां पे मतलब जमते हैं, क्लियर। So the size of the slit particles is between those of sand and clay soil. Sand और clay soil के बीच का मतलब ये पार्ट रहता है आपका, ठीक है। तो the loamy soil also has humus in it. यहाँ पे क्या आपका ह्यूमस पाया जाता है। It has the right water holding capacity for the growth of plants. इसकी बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, जिससे कि प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर पाते हैं, ठीक है, क्लियर, समझे, ठीक है। अब कौन से प्लांट से बनते हैं सुराही मटका, किससे बनते होंगे जरा बताओ जरा, है ना, किससे बनते होंगे? अर्थ, जो आपके अर्ध, जो अर्दन पॉट्स होते हैं आपके, ठीक है, वो किससे बनते होंगे? वो आपके बनते हैं क्ले सॉइल से। किससे बनते हैं? क्ले सॉइल से, ठीक है, क्लियर क्लास, ठीक है। हेलो, मैं ऑडिबल क्लास? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस। तो यहाँ एक्टिविटी 9.3 कह रहा है मेरे से, कलेक्ट सम सैंपल्स ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स, टेक अ फिशफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम अदर ones of the samples, remove any pebbles, rocks or glass beads from it. Now add water, drop water and knead the soil, ठीक है। Add just enough water so that a ball can be made from it, but at the same time it should be not, it should not be sticky. Try to make a ball, है ना, from the soil on the flat surface. Roll this ball into a cylinder. Try to make a ring from this cylinder. Repeat this activity with other samples also. Does the extent to which a soil can be shaped indicate its type? Yes. Can you suggest which type of soil would be the best for making pots, toys and statues? जल्दी बताओ, आप ही मुझे बताइए जरा सा। आप लोग जो टॉय ऐसा बनाया करते बचपन में, है ना, कौन सा सॉइल सबसे बेस्ट रहता था? कौन से सॉइल से आप लोग बनाया करते थे? सर क्ले। या दैट्स क्ले सॉइल, है ना। तो क्ले सॉइल क्या है? क्ले सॉइल मतलब बेस्ट रहता है टॉयज या फिर आपके अर्दन पॉट्स ये सब बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्ले सॉइल। आपका एक्टिविटी आपको यही करनी है, तीनों सॉइल लेना है आप लोगों को, तीन में सबसे बेस्ट कौन है ये करके दिखा पा रहा है ना, पानी मिलाने से। सर जैसे दिवाली कि में हम लोग हर साल बनाते थे उसका दिया। ऐसा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वही बनाते हो। सर अभी तो देखना पड़ेगा क्योंकि पैंडेमिक की वजह से शायद तक ही होगा। पेंडेमिक तो है बेटा, क्या दिक्कत है, घर के अंदर बनाना, मिट्टी तो कहीं मिल जाएगी। फाइंड इट, चलो करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का ये, है ना। तो वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट इट, है ना। एंड क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं आपको, आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग एक काम करेंगे, क्लास आप लोगों को मिलेगी, हमारा जो वो है ना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो हमारा है ना, क्लियर, वहां पे आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, ठीक है इसकी, ठीक है। Sir, really winter has not started in Bilaspur? व्हाट बेटा? सर सही में विंटर वहाँ चालू नहीं हुआ? नहीं बेटा, बिल्कुल विंटर चालू नहीं है। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा, आप कैसे उड़ के बैठे हो। मैं सोच रहा क्या हो गया आस्था को। शिगाना, मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है शिगाना आपको? सर मैंने नीचे में इनर और लोअर दोनों पहना है तब भी पैर ठंडा हो रहा है। हे भगवान, हाँ बेटा, इस आप लोग काम करिएगा, आप लोग लिंक शेयर कर देंगे, ठीक, ग्रुप में आप लोग लिंक शेयर कर देंगे हमारे वेबसाइट का, वो जो यूट्यूब चैनल है आपका, ठीक है। तो उससे आप लोग रिकॉर्डेड क्लास आज की देख सकते हैं, अगर किसी का मिस हुआ होगा तो, ठीक है, क्लियर। एंड यस सर। आस्था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप हेल्दी रहिए, है ना, ठंडी का मजा लीजिए आप,
बेस्ट, है ना? और ठीक है नैना बेटा, चलो मिलते हैं, ठीक है?